नमस्ते डियर हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को दो हिस्से में मेनली बांटता हूं, बट दोनों ही हिस्सा आपके लिए इस बार बहुत अच्छा है। पहला हिस्सा है ये 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल तक का जो टाइम है, ये आपके घर के अंदर, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। हो सकता है घर पे गेस्ट आए। घर पे गेस्ट का आना बहुत नसीब वाला माना जाता है। अब कोई किसी के लिए बहुत लकी साबित होता है, कोई अच्छा घर पे गेस्ट आएगा आपका, या आप कोई घर, नया घर को प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ खानदानी पुश्तैनी जमीन का कोई रिलेटेड मामला होगा, तो ये मामला अच्छा रहेगा आपके लिए। भाई बहनों के साथ का जो रिलेशन है, ये तो कहीं ना कहीं आपका बिगड़ेगा, ये संभावना है। पड़ोसी के साथ का, भाई बहन के साथ का। लेकिन ये वक्त जो है आपके घर के लिए बड़ा अच्छा टाइम। उम्र अगर 55-60 से ज्यादा होगा तो ओल्ड एज प्लान करेंगे आप। ओल्ड एज का प्लान मतलब अभी इन्वेस्टमेंट शेड्यूल को आप चेक करेंगे, और हो सकता है बहुत पैसे अच्छे हो तो इंटीरियर डिजाइनिंग कराओगे घर में। और मैंने पहले भी बोला कि घर पे मेहमान का आना मतलब एक नसीब का ओपन होना है। तो अप्रैल 19 तक का जो स्टार है, ये बहुत फायदेमंद है आपका। बट 20 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, ये आपके संतान के विषय में कोई अच्छा समाचार आएगा। मैंने बहुत कम कैप्रिकॉन देखे हैं मेरे जीवन में जो अमीर नहीं होते, उनके बच्चे अमीर नहीं होते, मतलब चाइल्ड ऑलवेज फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। और इस बार आपको 20 अप्रैल से 13 मई में संतान के विषय में कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे तो कोई कोई ना कोई शेयर पर बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ में आएगा, कोई बोनस शेयर मिल जाएगा। और स्टूडेंट के लिए अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं 20 अप्रैल से 13 मई में, तो बहुत बड़ी कामयाबी का सेहरा आपके सर पे होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो और अगर हाथ में डेट आपके हाथ में है, तो 20 अप्रैल से 13 मई बहुत अच्छा समय। ये लविंग समय, रोमांटिक टाइम, प्यार करने का टाइम है। पर्टिकुलरली चीप अर्थ में ये नहीं बोल रहा हूं, बट बड़ा ब्रॉड अर्थ में बोल रहा हूं कि जिसको देखकर मन खुश होता है, जिसके लिए हम तकलीफ भुगतने के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए, उनके विषय में आपको कुछ न कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। और ये महीना आपके लिए बहुत तरीके से अच्छा है। अब इसमें दो चीज है कि अप्रैल और मई महीने में आपका जीवन साथी किसी के बहकावे में ना आ जाए, ये बराबर याद रखिएगा, नंबर 1। और 21-22 को अपने जीवन साथी के साथ विवाद टालिएगा। मैं मंथली प्रेडिक्शन में डेट वाइज बोलता हूं, तब बताऊंगा ये बात। अब एक चीज और है इसमें नेगेटिव इस महीने में, कि आपके जो मित्र है, दोस्त है, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। 17 अप्रैल से 16 मई में वो कहीं ना कहीं आपसे पैसा लेंगे उधार, तो ये वापस नहीं करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल व्यवहार अपने मित्र के साथ, दोस्तों के साथ हो सके तो टालिएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉन रिफंडेबल अमाउंट हो जाएगा वो आपके लिए। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको सावधान रहने की डेट बताता हूं। टोटल ये 30 दिन का महीना है, उसमें से मैं आपको 7 दिन ऐसे बता रहा हूं कि थोड़ा सावधानी रखोगे तो कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं आएगा। जैसे 1 और 2 अप्रैल है, ये आपको अपने जो, क्या बोल सकते हैं, मनमोजीपना, जो खुश हो गए तो खुश हो गए, आपने काम को खराब कर दिया, तो 1 और 2 अप्रैल केयरफुल डे है। 6, 7, 8 अगेन इज ऑल्सो ए केयरफुल रहने का दिन है, तनाव वाला दिन है। और 17, 18 कोई डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको समझिएगा। 1 से 30 तारीख तक का, 1 और 2 तारीख आपको सीरियसली काम करना है, अपने काम को कंसंट्रेट करो। और केयरलेसनेस, आपको ऐसा लगेगा अभी केयरलेसनेस में आप पड़ जाएंगे 1 और 2 तारीख को। कहीं आप किसी से बातें करेंगे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर हो जाएगी, और आपका शांति का मतलब जो पीस है आपके मन में, उसका खराबी हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखें। लोग चर्चाएं डिस्कस करते हैं जो हाजिर नहीं है उसके बारे में, निंदा से बचिएगा 1 और 2 अप्रैल को, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। अब 3, 4 और 5 आप छा जाएंगे। आपके पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा है। 3, 4, 5 रोमांटिक दिन जरूर बीतेगा। और आपके कार्य में पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कामकाज हो, फैशनेबल चीज से रिलेटेड कामकाज, तो आप छा जाएंगे। पब्लिक से रिलेटेड कामकाज हो
तो आप छा जाए। 3, 4, 5 आपका अच्छा बीतेगा। अब 6, 7, 8 आपके पास व्हीकल है, शांति से ड्राइव करिएगा। ये बराबर याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है आपके कर्मस्थान का स्वामी शुक्र है तो व्हीकल से रिलेटेड काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, तो थोड़ा शांति से, कोई बात का बतंगड़ ना हो जाए, नहीं तो तनाव हो जाएगा 6, 7, 8 को। और खुद ड्राइव करते होगे तो केयरफुल करिएगा। बट इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप फाइनेंशियली अगर दब जाते हो 6, 7, 8 को, आपका जीवन साथी आपको फाइनेंशियल मदद कर देगा, या आपका बिजनेस पार्टनर आपको 6, 7, 8 को मदद कर देगा फाइनेंशियली। अब 8 तारीख को मैंने बोला ऐसा 6 बजे के बाद शाम को काम धीरे धीरे आपका कंट्रोल में आने लग जाएगा। इट्स ए लकी डे। 8, 9 और 10 आपके लिए लकी दिन साबित होगा। वर्क प्लेस पर आपके लिए आप लकी साबित होगा और आपके हाथ से कोई बड़ा धर्म कार्य 8, 9, 10 के दिन, 8 तारीख को 6 बजे के बाद 9 और 10 को कोई अच्छा काम होगा। अब 11, 12, 13 तारीख इस महीने में इफ यू आर जॉबलेस बहुत अच्छा दिन है। इफ यू आर ऑलरेडी ऑन द जॉब तो आपके लिए बहुत बड़ा शाबाशी का वजह होगा। जॉब के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा 11, 12, 13। इंटरव्यू के लिए जाना हो तो 11, 12, 13 तारीख बहुत अच्छा। अब 14, 15 और 16 तारीख ये आप दोस्तों की मदद लेंगे, एक नया प्लान करने की कोशिश करेंगे, काम को और अच्छा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। 14, 15 और 16 अच्छा बीतेगा। अब 17 और 18 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग। अभी इसमें पर्टिकुलरली अगर अपोजिट सेक्स के साथ आप काम करते हो तो थोड़ा सावधान रहिएगा 17 और 18 तारीख को। और इसमें डिसीजन पर्टिकुलरली ऐसा लगेगा आपको 17 और 18 तारीख को कि जैसे आप एक जो आपका कार्य का जो टीम है वो आपको इग्नोर करेगा, आपको अकेले अकेले लेट तक हो सकता है बैठ के कोई काम करना पड़े। वो जीवन है, करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। बट जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है इसको हो सके तो पेंडिंग रख दीजिएगा, सीधा 20 तारीख को इसको सेटल करने की कोशिश करिएगा। 19 तारीख अगर आप प्यार करते हो तो ये प्रपोज करने के लिए शाम के बाद का समय बहुत अच्छा है। इवनिंग में चंद्र शुक्र का युति आपके लव हाउस में हुआ है 19 तारीख को, ये बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और 19 तारीख को संडे भी है और अक्षय तृतीया भी है, बहुत अच्छा दिन है। बिना कुछ देखे कोई चीज खरीदना हो, जैसे मैंने बोला आपका कि इस महीने में स्टार्टिंग के जो 19 दिन है उसमें आपका घर के मामले में कुछ अच्छा है। हो सकता है नया घर लिया हो, शिफ्टिंग का काम हो, नया व्हीकल लिया हो, कोई उसको उसके लिए कुछ प्लानिंग करना हो, तो ये 19 तारीख बहुत तरीके से अच्छा दिन है। क्योंकि चंद्र और सूर्य दोनों उच्च राशि में होते हैं 19 तारीख को, ऐसा दिन है। साल में 2 ही दिन ऐसा आता है, 19 तारीख और 20 तारीख चंद्र और सूर्य दोनों उच्च है, आपके लिए लाभदायक दिन है। 20 और 21 तारीख आपके लिए जॉब पर कोई नया ऑफर प्रपोजल आना ही चाहिए, या तो अगर आप बिजनेसमैन है तो नई पार्टी मिलेगी। और 20-21 तारीख को आपके लिए व्हीकल एंजॉय करने का टाइम, यानी कि भले चाहे आपका हो तो मिलेगा ही, बट 20-21 को किसी दूसरे आदमी का व्हीकल, हो सकता है कंपनी के पैसे से जाना पड़े, व्हीकल एंजॉय करने का दिन है। रोमांटिक दिन भी ये हो सकता है। 20 और 21 आपके लिए बहुत अच्छा दिन बीतेगा। 21-22 विवाद से बचिएगा और पर्टिकुलरली हेल्थ के मामले में आपको सावधान रहना है। मैंने पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि अपने जीवन साथी के साथ, चाइल्डिश है आपका जीवन साथी, अप्रैल और आपके साथ जो भी रहेगा जीवन साथी चाइल्डिश होने लग जाएगा। तो ये गुड आपको विवाद से बचने के लिए और हेल्थ के लिए सावधान रहने का दिन है 21 और 22। उम्र अगर ज्यादा है तो जैसे 30-35 साल तक कुछ बीमार नहीं होता आदमी, मेजर बीमार नहीं होता। और जो गाड़ी 30-35 के पहले अटक जाता है इसका मतलब है बहुत लंबे समय तक ये गाड़ी चलने वाला नहीं। जनरली हमारा आयुष्य 120 साल का है, लगभग औसत आयु बोलेंगे तो 80 साल, तो 70-80 साल का माना जाता है। बट अगर उम्र ज्यादा है तो आपको हेल्थ के लिए आपको 20 और पर्टिकुलरली आई सेड 21 और 22 सावधान रहना है। आप 21 और 22 पर्टिकुलरली देखिए, और आगे चलते हैं। अभी आपका जो 20 और 21 बोला मैंने कि आपको सावधान रहना है हेल्थ के लिए। अब आगे चलते हैं 22, 23 और 24 तारीख
आप जो भी मेहनत करते हैं उसका हार्ड पेमेंट हो जाएगा। आपका हार्डवर्क जो आप किया है उसका कुछ हद तक भुगतान होगा। आपको समझ में आएगा कि ये आपके हार्डवर्क को अप्रिसिएशन मिला है। 22, 23, 24 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। किसी को गलती से, मैंने पहले ही बोला, दोस्तों को उधार पैसा दे दिया हो तो ये मांग लीजिएगा 23, 24 को, 22, 23 और 24 को। अब 25, 26, 27 काम धंधे में चैलेंज होगा, छोटी मोटी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, बट चैलेंज को आप आपके हार्ड वर्किंग आपका होना, ये गॉड गिफ्ट है आपको। कोई बिना वजह का दुनिया में कोई कुछ नहीं होता, बट आप जैसे लोगों के पास बहुत काम हमेशा आपको ढूंढता है। कोई कैप्रिकॉर्न निठल्ला बहुत कम दिखाई देता है क्योंकि ये कर्म स्थान का राशि है, काम उसको ढूंढते आता है मकर को। और ये आपके जो 25, 26, 27 जो है, इसमें जो चैलेंज आएगा ये आप आपके हार्ड वर्किंग एबिलिटी की वजह से वो कर पाओगे इफिशिएंटली। अब 28, 29 और 30 ना, जो भी काम करते हैं उसको प्यार करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ मजा ढूंढने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप म्यूजिक सुनते सुनते काम करते होंगे, कुछ काम को आप घर लेके आओगे और घर पे भी 28, 29, 30 को आप अपने काम को एंजॉय करेंगे। अब इस महीने में देखिए, अक्षय तृतीया का मैंने बताया 19 अप्रैल का, अमावस्या 17 अप्रैल को। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं, आपका कंट्रोवर्सी बड़ा है जीवन साथी के साथ, कहीं कट रहा है आपके जीवन साथी के साथ का आपका कनेक्शन, तो विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा 17 अप्रैल को। आपके जीवन में अगर संघर्ष जाता नहीं तो 5 तारीख और 20 तारीख को चतुर्थी है, उस दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, गणपति का ओम गण गणपति नमः है उसका जाप करिएगा, लाभदायक रहेगा। और इस महीने में 28 तारीख को भौम प्रदोष है, मतलब ट्यूसडे है और प्रदोष। अगर आप कर्ज से परेशान है, लोन से परेशान है, देखिए अभी 6वां गुरु चल रहा है, तो आप अगर लोन से, कर्जे से, खर्च से परेशान है तो इस दिन में 28 अप्रैल को हो सके तो रुद्राभिषेक कराइएगा। अब रुद्राभिषेक कराने के लिए भी पैसा नहीं है तो कम से कम 28 तारीख को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, थोड़ा दूध डाल दीजिएगा इसमें। और शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, जो अच्छा लगे उसको पढ़िएगा। पंचाक्षर और बिल्वाष्टकम 5 मिनट में हो जाता है, आप करेंगे लाभदायक रहेगा। अब देखिए इस महीने में स्टूडेंट के लिए 20 अप्रैल के बाद मिरेकल्स टाइम, प्यार करते हैं उनके लिए 19 अप्रैल शाम को अच्छा रहेगा। विवाह की संभावना है 20 अप्रैल से बन रही है, 20 अप्रैल से 13 मई में विवाह का बात आ सकता है आपके लिए, और विवाह होगा जून के बाद। पूरा कोशिश करिएगा। इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न फीमेल तो संभावना बढ़ गई है और सामने से ऑफर आता है आप लोग को, उसको आप इग्नोर कर देते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा, और बाद में बहुत समय तक अविवाहित जीना पड़ता है। इसको समझिएगा, अगर ऑफर आता है और आपका उम्र 24-25 तक का है तो उसमें आगे बढ़ो। इस महीने में 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में तृतीयेश और षष्ठेश का परिवर्तन हुआ है, मतलब भाई बहन और पड़ोसी के साथ कुछ बोलने की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, हो सकता है कुछ राइटिंग में लिखा हो और उसका आप अंडरस्टैंडिंग, सोसाइटी का मीटिंग जैसा होगा, तो बहुत केयरफुली डील करिएगा। 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में बात का बतंगड़ पड़ोसी या भाई के साथ हो सकता है। इस महीने में आपको मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स के साथ टालने को बोला है मैंने 17 अप्रैल से 16 मई में। और मैरिज लाइफ में कहीं आइसोलेशन अनुभव भी करेंगे। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली जो बोला, डेट बहुत फास्ट बोलते हैं हम लोग, तो ये डेट सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, प्लीज वहां भी लाइक करिएगा। मेरे वीडियो जहां दिख रहे हैं वहां भी लाइक मार्क करिएगा। और जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।